तो सरदार को देखते ही लोग अजीब अजीब हरकतें करने लग गए। आजा तू, आजा भाई, ले 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 लिया। अच्छा वैसे सही बता मैं जब से आया कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी वहाँ से, तो सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? नहीं तो फिर काय के लिए अकाउंट बना रहा है? अरे मेरे भाई, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले एक जैसा ही आता है। खामा का मेहनत कर रहा है भाई, याद है बच्चे को। और तुझे एक बात बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। भाई बहुत अच्छे, वाह। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बहुत उत्फुल्ल हैं आप। मैं इनका थोड़ी देर में करवा देना अभी। हाँ नहीं, अभी करवा देता हूँ। प्रार्थना कर देता हूँ, मैं प्रार्थना कर देता हूँ। हाँ प्रार्थना, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, इधर सरक के बैठ। मैं मेरे ऊपर पड़ जाए खाम खाम में, कोई बात यार। वैसे ही मेरा तो कोई नंबर नहीं ले रहा है। अभी हम गए थे बाहर, तो वहाँ थोड़ा सा अंधेरा था, तो मैं खड़ा हुआ था, एक वो मेरे पास आया, आपके संग फोटो लेना है। मैं ले ले, इधर देखा तो ये दिख नहीं रहा था, ऊपर से उसका बोले ये जनरेटर यहाँ क्यों रखा हुआ है? कब आकर के मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार का, तुझे कहने की जरूरत क्या, तेरी शकल पर बिहारी लिखा हुआ है। भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप कवि सम्मेलन कम से कम हफ्ते में एक बार करवा लिया करो, आप 1 साल में पतले हो जाओगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मस्ती आ रही है। दरअसल मैं पहले कभी आया हूँगा, तो किन्ने बताई कि मुझे 500 में आया था और 5000 मिले थे। ये बता रहे हैं, तो उसी रेसों से आज बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे पता है ये जैन है, ये लालाओं का वो है, बुद्धि में कहाँ है अपने में। ये सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए, ये जाट भी सलाह दे रहा है। ज्यादा सियाने मत बना करो जाटो, बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू साड़ू हैं। भाई बहुत ही बढ़िया है, वाह। बढ़िया क्या है तेरा, इसकी बुद्धि कहना ही ना था, इसकी बुद्धि, इसकी कितना कितना दिमाग है तेरे अंदर। नहीं, कितना दिमाग है तेरे अंदर, टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। समझा? भाई प्रताप कमाल है, वाह। सरदार को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। ऐसे वैसे लंबे पतले ऐसे, सबका नंबर आ गया। एक बार तो मेरे गांव पहुंच गया ये, ढूंढते ढूंढते पंजाब में।
गांव पहुंच गया तो वो गर्मी थी, तो काले आदमी को गर्मी ज्यादा लगती है, मैं सही कह रहा हूं आपसे। तो एक जोहड़ तालाब के किनारे, तो वो तालाब में नहाने कूद पड़ा, तो उसमें से मेढक मछली कछुए सब बाहर आ गए। मैंने कह रहा क्या हुआ? बोले यार क्या अंदर डाल दिया है, अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। सही में कवि सम्मेलनों से जाता है, रात भर कवि सम्मेलन करता है, छत पे जाके सो गया। पूरे मोहल्ले के कौए कहां कहां कहां। दरअसल उनने समझा कि उनका कोई देवता मर गया। मैं बिहारी हूं, कह रहा मैं बुर्का पहन के गया, फिर भी उसने पहचान लिया। मैं मूंछ लगा के गया, फिर भी उसने पहचान। अबे तेरे कपड़ों से क्या होता है, बदबू तो वो ही थी। कोई सुन रहा है हमारी? श्रीमान जी आए, सक्तावत का सर कट गया। सर कट जाए तो धड़ लड़ता है। हम राजस्थान के लोग, सर कट जाए धड़ लड़ता है। इनसे ये पूछो कि तुम तब क्यों नहीं लड़ते हो जब तुम्हारे धड़ पर सर होता है। घर से आए लड़ने के लिए, नहीं लड़ रहे, क्यों? कोई काटे तो लड़े, कोई काट नहीं रहा है तो लड़ नहीं रहे। ये खुद गया लड़ने के लिए सक्तावत के उसमें, जैसा गया वैसा ही आ गया। मैंने पूछा लड़ा नहीं? बोले किसी ने काटा ही नहीं। तो हो गई यार, हमारा नंबर नहीं ले रहे, बैठे इंतजार कर रहे हैं, हम पे चुटकुले पढ़ रहे हैं। बेटा तुमने जितना मुझे तंग किया है, अब मैं उतना ही सबको तंग करूंगा। बस चलिए मस्ती करते हैं। बहुत पवित्र मंच है। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, भगवान महावीर स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, और आदरणीय गुरुदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में दरअसल क्या है कि अगर माना जाए तो मैं भी दिगंबर हूँ। मेरे गुरु गुप्ती सागर जी महाराज हैं, और ये सब मेरे मित्र जानते हैं। मेरा बहुत प्यारा मित्र है, छोटा भाई है विनीत, मेरा प्यारा मित्र प्रवीण, ये सब जानते हैं। और मेरा छोटा भाई ये तो मेरे साथ ही रहता है, सुदीप, हम साथ ही रहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि सरदारों के घरों में क्या खाया पिया नहीं जाता, लेकिन मेरे घर में प्याज और लहसुन तक भी नहीं खाया जाता। मैं 4 पंक्तियों से प्रार्थना करता हूँ। हाँ, बहुत आवश्यक है। और दरअसल क्या है कि थोड़ा समय कम रह गया है। कवि सम्मेलन कितनी तारीख का था बताओ मुझे। देखिए आप जैन साहब हैं, तुम कोरा सरदार मन समझना मुझे। मैं 4 पंक्तियों से 24 भगवान की प्रार्थना करता हूँ। ये 24 मैंने जब लिखी थी बहुत पहले, ये पहुँच गई 7 समुंदर पार तक पहुँच गई ये। और मैंने ये बच्चों के लिए लिखा था। मैंने एक दिन अपने बेटे से पूछा 10 गुरुओं के नाम बताओ, वो क्रम से नहीं बता पाया।
इसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे 2400 भगवान को 2400 तीर्थंकरों के नाम नहीं गिना पाते हैं। लेकिन हम पढ़ते थे तो जब हमको कोई चीज़ रटाई जाती थी तो कविता रूप दे दिया जाता था तो हमें याद हो जाती थी। तो मैंने ये प्रार्थना की पंक्तियाँ लिखी हैं, सुने, थोड़ी देर प्रार्थना के मुद्रा में आ जाएं। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत स्वागत। 2400 भगवान को क्रम से देखें कि आदि से अजीत और संभव का अभिनंदन, आदिनाथ भगवान के आदि से अजीत और संभव का अभिनंदन, सुमति मिले तो पद्म प्रभु जी का धाम है। भाई कमाल ही है ये कि आदि से अजीत और संभव का अभिनंदन, सुमति मिले तो पद्म प्रभु जी का धाम है। और सुपार्श्व चंद्र प्रभु जी के पुष्प महकते हो जहां, शीतल श्रेयांश बांस पूजी ही तो नाम है। कि विमल अनंत धर्म ही से शांति मिले सदा, विमल अनंत धर्म ही से शांति मिले सदा, कुंत अरे है मल्लिनाथ निष्काम है। और मुनि सुब्रत नमे नेमिनाथ पार्श्व जी, महावीर स्वामी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भाई कमाल ही कर दिया है, वाह वाह वाह। ये प्रार्थना की पंक्तियां हैं, रिकॉर्ड हो गई हैं, देखिए इनसे ले लेना और बच्चों को जरूर। अब मैं एक बात ये आग्रह, बड़े विचित्र प्राणी हैं साहब इस धरती के, और हमारा तो साहब का कहीं न कहीं पड़ता रहता है। कभी कितने होते हैं सरदार, ज्यादातर तो ट्रक ड्राइवर होते हैं, और ये कहीं न कहीं मिल जाते हैं, हाथ दे के चढ़ गए। अगर भाई चार्ज कह दिया भाई साहब पैसे, ओए देखता नहीं स्टॉप है, बसों में भी ऐसे कहते सुने जाते हैं। अच्छा, डग्गे मारी की जीपों को तो अपनी खुद की मिल्कियत समझते हैं। अच्छा एक बात देखी साहब आपने, जुगाड़ वालों से नहीं कहते हैं कि स्टॉप है, कभी कभी साहब पंगा हो जाता है इस बात पे, वर्दी में होते नहीं है, रौब गांठ देते हैं, सामने वाला कहता है हम कैसे मान लें पुलिस वाला, तो एक सांस में 17 गाली, कहते हैं हाँ ठीक है पुलिस वाला है। लेकिन साहब कभी कभी बिना वर्दी के गलती हो जाती है। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ साहब, मौज लेना, मैं आपकी 2-5 मिनट आपको आनंद दिलाऊंगा, फिर अपना स्थान ले लूंगा। मैं ज्यादा टाइम लगाने वाला नहीं हूं, न मेरे पास टाइम है। 1-2 फाइल पे साइन करूंगा, चला जाऊंगा, लेबर का काम अपना नहीं है, सो घंटों लगा रहा हूं। हाँ, लीजिए सब 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, कि चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, पागलन हो जाऊं दरोगा घबराया, हर मुट्ठी बांध दौड़ा डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जाने के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं। बहुत भाई पढ़ूंगा दोबारा के चक्कर में अपन 1 अरब हो गए भैया। कोई दोबारा इधर से ज्यादा आवाज आ रही, कोई सप्लीमेंट्री में पास हुए थे भैया। सुने साहब, अभी मेरे भाई कह रहे थे इधर से आवाज आई 12 बज गए,
यार 12 बजने को सरदार की जरूरत होती है, सरदार को 12 बजने की थोड़ी है। सरदार तो जब खड़ा हो जाए तभी 12 बजे समझो। 2 मिनट साहब आपकी मैं मिजाज पुष्टि करता हूँ, 2 मिनट लूंगा साहब, सिर्फ 2 मिनट में मैं अपना खेल खत्म कर दूंगा साहब, जो कुछ भी होगा। हम लोग आगरा में रहते हैं साहब, अभी कोई कह रहा था सरदार, और वो भी आगरा से। ये कह रहे थे आगरा में ही पड़ा हुआ है। भाई डॉक्टर तो आगरा में ही रहेंगे, बाकी लोगों को सही कर करके भेजते रहते हैं साहब। आगरे में और भी चीजें हैं, ताजमहल है, कितनी सुंदर चीज है साहब, पेठा है, कितना मीठा है साहब, और जूते का तो साहब जवाब ही नहीं है आगरे। 7 समुद्र पार तक से लोग आगरे में आते हैं साहब। कल परसों की बात है, 2 मिनट में एक वाकया सुनाता हूं मैं। आप ताजमहल के सामने खड़ा हुआ था कि अंग्रेज आया, ताजमहल देखे, उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, घुटने टेके, कौन बनाए। मैं थोड़ी देर तो देखता रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है भाई? कहता सरदार जी मैं ताजमहल देखता। तो मैं कही ताजमहल देख रहा है तो ढंग से देख। ऐसे कहा हाँ खींच लो, हाँ ठीक। मैं ताजमहल देख रहा है तो ढंग से देख। ऐसे कैसे देख रहा है? बोले तुमको पता है नहीं, मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं तेरा बाप भी बनवा ले ऐसा ताजमहल। किस कोई नहीं बना पाया, शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, आज तक कोई कि नहीं तुम देख लेना, मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं जरूर बनवाएगा। मैं कही तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं सिविल इंजीनियर ऐसा ताजमहल जरूर बनवाएगा। तो मैं बेटा तू ताजमहल तो बनवाएगा, पर पहले ये बता गाड़ने के लिए मुमताज कहां से लाएगा? बोला ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो मैं अब सोच ले। तो एकदम आधीन अवस्था में आ गया, हाथ जोड़ के बोला गुरु तुम्हारा देश तो बड़ा जुगाड़ू है ना। मैं तेरा मतलब क्या है? कहते नहीं नहीं मैं इसलिए बोलता कि तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार भी जुगाड़ से चलता। मैं तू सरकार की बात कर रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी खुद जुगाड़ से चल रहा है। कि नहीं नहीं मैं इसलिए बोलता कि गुरु कोई ऐसा मंत्र बताओ और शाहजहां से भी मेरा नाम बड़ा हो जाए, ऐसी कोई जुगाड़ लगाओ। मैं लगा दी। सबसे पहले तू ताजमहल का सुदृढ़ ढांचा बनवा दे, और हमारे ताजमहल में मकराना का पत्थर लगा हुआ है, तू उसमें इटालियन मार्बल लगवा दे। इसके बाद उसमें हीरे पन्ने मोती और माणिक जड़वा दे। और शाहजहां ने तो अपनी भी मरी हुई गड़वाई थी, तू अपनी को जिंदी गड़वा दे। बोला थोड़ा टिपिकल है, लेकिन साहब ये अंग्रेज लोग हमको वही भोला हिंदुस्तानी समझते हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहता था। बोला सरदार जी तुम्हारे पास ताजमहल के अलावा है क्या? तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैंने सुन बे बहुत देर हो गई तुझे। पहली बात तो यह कि मेरा देश गरीब नहीं और है तो तुझे क्या मतलब? नहीं नहीं तुमको पता है हमारे यहाँ का मजदूर महीने में $5000 कमाता। मैं फिर बोला $4000 खर्च कर देता। मैं आदरणीय नेता लोगों को सौंप रहा हूँ ये वाक्य। मैंने कही भाई $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो उछट गया, कहता व्हाट 10,000 रुपए तनख्वाह 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैं हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बहुत अच्छा अच्छा है भाई, अच्छा। साहब वो तो मेरे पीछे पड़ गया। बोला तुम हिंदुस्तान की मैच करता क्या जानता है हिंदुस्तान के बारे में? मैं पूछ ले। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय झंडा? मैं कहा तिरंगा। बोला हाँ उसमें 3 कलर होता ना, ऊपर सैफरन कलर होता वो हिंदू का, उसके बाद व्हाइट कलर होता वो क्रिश्चियन का, उसके बाद ग्रीन कलर होता वो मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या? मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये तेरे बाप का है क्या? चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं। चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं, और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं। वाह वाह वाह।
और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा और टेंशन नहीं लेते साहब कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। टेंशन नहीं लेते हैं, मजे लेते हैं, जिंदगी में आनंद ही आनंद है। और हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। टेंशन नहीं लेते हैं, मस्त रहते हैं और मस्त रह करके जिंदगी जीते हैं। और मेरा आज मन है कि मैं बेटियों के लिए 2-4 पंक्तियां दूं। जरूर जरूर। बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हास्य की कविताएं तो बहुत होती हैं, मैं वो भी सुना दूंगा। तो देखिएगा कि शायरों की गजल सी है ये बेटियां। वाह 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 वाह। शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां। इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है बेटियां। घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। और देखिए, बेटी जब तक माँ के घर रहती है, पिता के घर रहती है, तो घर में उजाला करती है, रोज दिया बत्ती घर में करती है। और जब पति के घर चली जाती है तो वहां जाकर के भी रोज अंधेरे को उजाले में बदलती है, दिया बत्ती वहां भी करती है। दोनों घरों को रोशन करने वाली एक बेटी ही है। और इस बेटी का सम्मान हमें उस हालत में करना चाहिए। लोग कहते हैं कि बेटियों से वंश नहीं चलते, बेटों से वंश चलते। मैं कहता हूँ बेटियों से ही वंश चलते हैं। बेटी अपना घर बसाती है, अपना परिवार बनाती है और परिवार का वंश उसका चलता है। तो देखिएगा कि बेटियों के बिना वंश चलते नहीं, फैलते फूलते वंश फलते नहीं। और बेटियां घर नहीं, घर कभी घर नहीं, ये न हो तो दिए घर में जलते नहीं। ये न हो तो दिए घर में जलते नहीं। और देखिए कि बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे। और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। लोग कहते हैं मेरे घर बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई। हमारे हाथ की बात नहीं, तो प्रभु की कृपा है, जो जो दे दे उसको स्वीकार करना चाहिए। कि बेटियां तो विधाता के वरदान हैं, सृष्टि के इस धरा पर ये एहसान
और जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, कि जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, आपके जिस्म है आपकी जान है, आपके शानदार, वाह, जिस्म है आपकी जान है। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि एक बेटी मेरे घर में भी आई हुई है, मेरे ससुर साहब। 35 साल हो गए साहब, 35 साल। खूब प्यार सम्मान खूब दे रहा हूँ और उसको तुलसी की तरह पालता हूँ, लेकिन जिस दिन गुस्सा में हो जाती है उस दिन धुआंधार बल्लेबाजी मेरे घर में। और कैसे होती है कि फिर मैं अपने ससुर साहब को, अपने पर ससुराल वालों को फोन करता हूँ कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है, थप्पड़ खाकर भी जिंदा है हमें संभालो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है, मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, और ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है, कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ मुझे उठा लो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, कि बिस्तर भी तय करता हूँ, खटिया भी रोज उठाता हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन करता, रोटी रोज पकाता हूँ, खाना मुझसे ही बनवा कर सबसे पहले खाती है, और रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है, रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है, फैलाता हूँ झोली अपनी कुछ तो डालो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं, तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं, और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं, हम खटिया के नीचे हैं तुम खींच निकालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन